अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदका देने की फ़जीलत क्या है? सदका किसको देना चाहिए? सदक़े में क्या चीज़ देना सबसे अफ़ज़ल सदका है? ये चंद एक बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सदका करते वक्त बहुत सारे लोग कम इल्मी की वजह से चंद एक गलतियाँ करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो भी आगे चलकर ज़िक्र करता हूँ। सदका देने की फ़जीलत क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग से बचो अगरचे खजूर की एक काश के ज़रिए, यानी खजूर का एक टुकड़ा भी सदका करके बचो। सदका कोताहियों को यूँ मिटाता है जैसे पानी को आग। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को बुझाता है। सदक़े से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसमें बरकत डालकर बढ़ा देता है। हर शख्स बरोज़े क़यामत अपने सदक़े के साए में होगा। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। इखलास से किया गया सदका बंदे और आग के दरमियान पर्दा है। सदका बुराई के 70 दरवाज़े बंद करता है। सदका जहन्नम से बचाव का ज़रिया है। सदका बुरी मौत से बचाता है और नेकी उम्र बढ़ाती है। सदका उम्र बढ़ाता है। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका रद्दुल बला है। सदका बलाओं को टाल देता है। अगर घर के अंदर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है, तो आप सदका करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी वो परेशानी ज़रूर हल हो जाएगी। सदका किस चीज़ का देना सबसे अफजल है? बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो बकरे का गोश्त ही सदका करते हैं, या मुर्गी का गोश्त, या फिर इसी तरह दाल का सदका या अंडे वगैरह का सदका निकालते हैं। तो अगर उनको समझाया भी जाए कि इसके मुतबादिल जो रकम है उससे कोई और चीज़ ख़रीद कर भी सदका की जा सकती है, लेकिन वो लोग बज़िद होते हैं कि नहीं, गोश्त का सदका देना ही सबसे अफजल है। किस चीज़ का सदका देना सबसे अफजल है? और ये भी देखा जाता है कि वो गोश्त ख़रीद लेते हैं और फिर चील कौवों को खिला रहे होते हैं, या दरिया में पुल के ऊपर खड़े होकर जो है दरिया नहर में बहा देते हैं कि ये मछलियाँ खाएंगी तो ये सबसे अफजल सदका है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। या फिर कहीं जंगल वगैरह में जो है फेंक दिया जाता है कि यहाँ पर जंगली जानवर खाएंगे तो ये सबसे अफजल सदका है। दाल वगैरह छतों पर गिरा दी जाती है या ऐसे ही ज़मीन पर गिरा दी जाती है ताकि ये परिंदे खाएंगे, तो ये सबसे अफजल सदका है। सबसे अफजल सदका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। अब किसी शख्स को पैसों की ज़रूरत है और जनाब वो जो है परेशान है, उसने मकान का किराया भरना है, उसे पैसों की अशद ज़रूरत है, या किसी का बच्चा बीमार है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको दवाई की ज़रूरत है, पैसे नहीं है, और जो बीमार है, बीमार को जाकर आप बकरे का गोश्त देंगे, उसे तो ज़रूरत है दवाई की, उसे तो दवाई चाहिए जान बचाने के लिए। तो अब जो चीज़ ज़रूरतमंद को फ़ायदा पहुँचाए वही सबसे अफजल सदका है। ये लोग बज़िद होते हैं कि नहीं, गोश्त ही सदका निकालेंगे। नहीं, जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़े दें। किसी को पैसों की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत को पूरा करें। किसी को खाने की ज़रूरत है, उसको खाना पेश करें। किसी को राशन की ज़रूरत है, उसको राशन दिलाएं। किसी को दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई दिलाएं। जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो उसकी ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है, ना कि चील खबों को गोश्त खिलाना। ये सबसे अफजल सदका है। ठीक है, अब सदका किसको देना चाहिए? हम क्या करते हैं, एक गलती ये की जाती है, बाज़ लोग करते हैं कि करीबी रिश्तेदारों में हकदार मौजूद होते हैं, लेकिन वो आपस की वजह से वो वहाँ सदका नहीं देते, बल्कि दूर किसी और अनजान आदमी को सदका देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी और मिस्कीन को सदका देना ये एक सदका है, और वही सदका किसी अपने करीबी रिश्तेदार को देना ये दो सदक़े, यानी एक तो सदक़े का सवाब और दूसरा सिला रहमी का सवाब है। हम क्या करते हैं कि नहीं, है हमारे तो रिश्तेदार हैं, मसलन कोई अगर आपस में कोई भाई इंतकाल कर गया, उसकी औलाद है या भाभी है, तो दिल के अंदर तासुब रख लेता है कि नहीं, इन्होंने तो हमारे लिए जायदाद के लिए बड़े मसाइल खड़े किए थे, हमें अदालत में घसीटा था, हम इनके साथ सिला रहमी क्यों करें, ये इसके हकदार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उस करीबी रिश्तेदार को सदका दे
जो उसके लिए दिल में दुश्मनी रखता हो, फरमाया ये सबसे अफजल सदका है। यानी ऐसा रिश्तेदार जो करीबी है उसको सदका देना ये सबसे अफजल है जो दिल के अंदर दुश्मनी रखे। ठीक है, हम क्या करते हैं सोसाइटी में यही चल रहा है कि दूर दराज दे दिया, करीबी जो रिश्तेदार हैं उनको उनका हक ज़्यादा है, तो सदका करीबी रिश्तेदारों को दिया जाए और सदका ज़रूरतमंद की ज़रूरत के मुताबिक उसको कोई चीज़ लेकर देना ये सबसे अफजल सदका है। उम्मीद करता हूँ आज की ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।